મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે કેએસસી ઇન્ટરનેશનલના एमडी અને सीईओ विमल केजरीवाल. सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. सर एक शुरुआत करेंगे सबसे पहले डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी के साथ. सर जैसे भारत में हम देख रहे हैं डेटा सेंटर कैपेसिटी काफ़ी एक्सपैंड हो रही है सर रैपिडली विथ एआई, क्लाउड एंड डिजिटलाइजेशन टेलविंड्स. तो सर ये जानना चाहेंगे कैसे अपॉर्चुनिटी साइज आप देख रहे हैं इवॉल्व होती ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years. चांदनी जी नमस्कार. देखिए आज की तारीख में इंडिया में करीब डेटा सेंटर करीब 1.5 गीगावाट के आसपास का है. जो अभी चर्चा हो रही है उसके हिसाब से करीब करीब 8 से 10 गीगावाट तक के 2030 तक लग जाएंगे. तो उसमें अगर आप देखें और मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी होती है. एक तो होती है सिविल में क्योंकि हम डेटा सेंटर बनाते भी हैं, और एक होती है टीएनडी में ताकि उसमें पावर सप्लाई कर सके. तो दोनों अपॉर्चुनिटी है. तो सिविल में अभी तक हमने करीब 5 डेटा सेंटर बनाए हैं. 800-900 करोड़ की हमारी रेवेन्यू रही है उसके ऊपर. और ट्रांसमिशन में तो डायरेक्टली तो नहीं किया, बट अभी एक काम कर रहे हैं अबू धाबी में जो डेटा सेंटर के लिए इंडिया के अलावा. और इंडिया में भी कई जगह पे बातचीत चल रही है डेटा सेंटर स्पेसिफिक लाइंस बनाने की. तो अपॉर्चुनिटी वैसे काफ़ी है. जी सर, कौन सा यहाँ से अगर देखने चाहे ऑर्डर इनफ्लो और ट्रैक्शन के ऊपर वो कैसे आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली हाइपर स्केलर वर्सेस डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस प्लेयर्स की बात करें तो? देखिए इसमें जो नंबर की बात हो रही है हमारे को सिविल साइड में लोग देख रहे हैं कि हजार करोड़ के आसपास पर एनएम का हमारी रेवेन्यू हो सकती है प्योर डेटा सेंटर से. ओके, टीएनडी थोड़ा सा मुश्किल है बोलना, लेकिन जिस ढंग से चल रहा है उसमें भी 1000, 1500, 2000 अभी अब मैं बोल नहीं सकता नंबर क्या होगा, बट 1000, 1500 तो हो ही सकता है. तो दोनों मिला के 2 से 3000 करोड़ के बीच में रेवेन्यू आ सकती है डेटा सेंटर के ओवरऑल बिजनेस से हमारे लिए इंडिया में. इंडिया के बाहर भी कर रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, यूएस में काफ़ी सप्लाई हो रही है हमारी जो लाइंस डेटा सेंटर के लिए बन रही है. विमल सर और एक चीज़ समझना चाहेंगे आपसे, ये जो अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं तो लार्जली मेट्रो सेंट्रिक है लाइक मुंबई, चेन्नई या फिर नोएडा की अगर बात करें, या फिर टियर 2 डिमांड जो है वो भी इमर्ज होती है आप देख रहे हैं? अभी तक टियर 2 में डिमांड दिखी नहीं है. जैसे हमने जो डेटा सेंटर बनाए हैं बम्बई में बनाए हैं, कलकत्ता में बनाए हैं, दिल्ली में बनाए हैं, और एक हमने वाइजाग वगैरह में या हैदराबाद में बनाया है डीआरडीओ के लिए. बाकी मेनली मेट्रो सेंट्रिक ही है. और करंट डेटा सेंटर ऑर्डर बुक कंट्रीब्यूशन की सर बात करें यहाँ से तो वो देखने जाए ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसे आप देख रहे हैं, या फिर अगर स्केल इसकी बात करें फॉर FY27 ये जो अभी डेटा सेंटर ऑर्डर बुक कंट्रीब्यूशन है स्केल अप होते कैसे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए, वो समझना चाहेंगे. अभी बोलना मुश्किल होता है बिकॉज इसमें क्या है कि अभी हम कम से कम 4-5 डेटा सेंटर के डेवलपर से बात कर रहे हैं. अगर समझिए कि 5 ऑर्डर आ गए तो 2-3 हजार करोड़ के ऑर्डर आ सकते हैं. 1 या 2 आते हैं तो 1000 करोड़ हो सकता है. बट टारगेट ये है कि कम से कम 1.5-2 हजार करोड़ का मिनिमम ऑर्डर इनटेक हमारा FY27 में डेटा सेंटर से होना चाहिए ऑन द सिविल साइड. टीएनडी में तो डेफिनेटली कम से कम 2-3 ऑर्डर तो आएंगे. तो 1-1.5 हजार करोड़ के मिनिमम टीएनडी में ऑर्डर बुक आएगी डेटा सेंटर के लिए स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ. तो दोनों मिला के वही 2-2.5 हजार करोड़ की हमारे को ऑर्डर इनटेक होनी चाहिए अगले साल में डेटा सेंटर रिलेटेड. और सर ये डेटा सेंटर के बेस पर जो डिस्कशन किया, अभी जानना चाहेंगे फ्यू पॉइंट्स ऑन कैपेक्स रिक्वायरमेंट इसके लिए. तो जो डेटा सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव जो है फ्रॉम एन EPC पर्सपेक्टिव, कंपनी क्या यहाँ से कुछ कंपनी को ज़रूरत है टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली इन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और कैपेबिलिटीज़? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट भी, क्योंकि हमने आज की तारीख में 70-80 हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सब बना रहे हैं, डेटा सेंटर बनाए हैं. तो उसके लिए जो नॉर्मली इक्विपमेंट चाहिए वो सारे हमारे पास हैं. बाकी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स में जब भी ज़रूरत होती है तो 10-15 करोड़ का कैपेक्स होता है, वो नॉर्मल कैपेक्स है. मतलब देयर इज़ नो स्पेसिफिकली उसके लिए और एक्स्ट्रा पैसा लगाएंगे ऐसा कोई खास बात नहीं है. कैपेबिलिटी तो ऐड करते ही रहते हैं बिकॉज नए मैकेनाइजेशन के तरीके आते हैं, ऑटोमेशन आते हैं. तो वी कीप ऑन एडिंग दैट कैपेबिलिटी. बट अदरवाइज ऐसे कोई मेजर कैपेक्स की जरूरत ऐसा नहीं दिख रहा है मेरे को आज की तारीख में. जी तो सर कुछ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ से है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की बात करें, मैन पावर की ट्रेनिंग इसके लिए जो लगती है, या फिर एडवांस्ड कूलिंग पावर सिस्टम, वो भी समझना चाहेंगे. देखिए एडवांस कूलिंग पावर सिस्टम वगैरह अभी आज की तारीख में हमारे स्कोप में नहीं आता है. तो क्या है कि वो डेवलपर खुद नॉर्मली खुद नेगोशिएट करता है, खुद करता है. देखिए इंजीनियरिंग सारी क्या होता है ना कि डेटा सेंटर वाले अपने आप करके आते हैं.
उनको इंजीनियरिंग देते हैं, हम उसको डेवलप करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो बेसिक कूलिंग वगैरह की जो है, ये सारा डेवलपर ही करता है। ओके, तो कंपनी यहाँ से विमल सर मैनेज कैसे कर रही है वर्किंग कैपिटल साइकिल्स इन डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स कंपेयर टू ट्रांसमिशन और रेलवेज? देखिए, ट्रांसमिशन का वर्किंग कैपिटल साइकिल तो सबसे ठीक है। ओके, रेलवे बहुत ही खराब है। और डेटा सेंटर नॉर्मल, जैसे सिविल में नॉर्मल होता है, आप काम करते रहो, हर महीने आपको पैसा मिलता रहता है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल इज प्रीटी डिसेंट, आई विल से, इन डेटा सेंटर। राइट। और सर अभी FY27 मार्जिन्स के फ्रंट पर जानना चाहेंगे। जैसे ग्रेजुअल मार्जिन इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, तो क्या FY27 की सर अगर यहाँ से बात करें तो एक इन्फ्लेक्शन ईयर रहेगा फॉर डबल डिजिट एबिटा मार्जिन्स? 27 विल नॉट बी इन्फ्लेक्शन ईयर। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि अभी देख रहे हैं क्या होना चाहिए। तो अभी हमारा 7 साढ़े 7 की बात चल रही है। आई थिंक उसी रीजन में, उसके आसपास ही रहेगा अभी तक तो लग रहा है। देखिए, देखते हैं कुछ दिनों के बाद, अप्रैल मई में पता चलेगा, जब बजट वगैरह बनेंगे, ऑर्डर्स जब फाइनल हो जाएंगे हमारे, तब क्या मार्जिन ट्रेजेक्ट्री रहेगी FY27 में। FY28 की बात हम कर रहे थे इन्फ्लेक्शन की। और ये जो मार्जिन एक्सपेंशन की जो बात कर रहे हैं, वो यहाँ से मतलब कैसे ड्राइव होगा वो समझना चाहेंगे। लाइक बेटर मिक्स हो गया या फिर ऑपरेटिंग लेवरेज और एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, वो भी समझना चाहेंगे। 2-3 चीजें होगी। एक तो ऑब्वियसली बेटर मार्जिन्स होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट साइजेस हमारे बढ़ रहे हैं, हमने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लेने कम कर दिए। सिविल में पहले हम लोग 100-150 पे लेते थे, आजकल 300-400 के नीचे नहीं लेते हैं। ट्रांसमिशन में भी क्या, ओवरऑल प्रोजेक्ट साइजेस आर गोइंग अप। तो एक तो उससे आएगा। एक ऑब्वियसली हमारा जो नॉर्मल ग्रोथ है, 10-15% का जो ग्रोथ करते हैं, तो लिवरेज भी डेफिनेटली आएगा। तीसरा, हमारा जो मार्जिन कम हो रहा है, हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट है जिसको हम लेगेसी वगैरह बोलते हैं, खासकर रेलवे और सिविल में, वो सारे खत्म हो रहे हैं। तो जो मार्जिन में नेगेटिविटी आती है, वो नेगेटिविटी आगे जाके अगले साल के तक खत्म हो जानी चाहिए। तो इसलिए इन्फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं ना, FY28 में वो बात हो रही है। एंड लास्टली विमल से जानेंगे यहाँ से मार्जिन्स के फ्रंट पर जो मार्जिन प्रोफाइल कैसे डिफर होती है आप देख रहे हैं बिटवीन डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स? मुश्किल है बताना है कि डोमेस्टिक के, मतलब टू मी मार्जिन इज ऑलवेज प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। अब चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, मतलब मैं कई कंट्री में काम कर रहा हूँ, जब कुछ प्रोजेक्ट्स में भी 7%, सब में भी 15-20%। तो मुश्किल है बोलना कि भाई इंटरनेशनल में ज़्यादा है कि डोमेस्टिक में ज़्यादा है। आई विल से कि इट इज़ मोर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। और डोमेस्टिक में भी हमने काफ़ी अच्छे मार्जिन कमाए हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में। तो प्रोजेक्ट के साइज पे, प्रोजेक्ट कितना डिफिकल्ट है, मतलब मेरे पास क्या एडवांटेज है काम करने के, वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब जोग्राफिकली कैटेगराइज करना थोड़ा मुश्किल है। जी सर, विमल सर, थैंक यू, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की ऑन डेटा सेंटर एंड मार्जिन्स फ्रंट। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। કેસ ઇન્ટરનેશનલના મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ચર્ચા કરી ઓવરઓલ ડેટા સેન્ટર જે છે એ કઈ રીતના એને લઈને યોજના છે અને આવનારા સમયમાં કઈ રીતે માર્જિન્સ પર પણ કંપનીનો વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છે। સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ, અત્યારે ડેઝ લોના લેવલ પર કારોબાર કરી રહ્યો છે। 578ના લેવલ્સ છે, 0.5% ઘટાડા સાથે કેસ ઇન્ટરનેશનલ। એ સાથે જ સમય થયો